Hello listeners, I am Kumkum Pandey, an assistant professor in the School of Vocational Studies, Uttarakhand Open University, and you are listening to me on Community Radio 91.2 FM, Hello Haldwani. आज की सप्त सेतु श्रृंखला का आज का शब्द है ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी by government to deliver services and exchange information among general public। यानी कि यह एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है सिटीजन्स को और इंफॉर्मेशन भी रेंडर करती है, जो भी जानकारी महत्वपूर्ण होती है। इसके 4 पिलर्स हैं। सबसे पहले पिलर आता है G2C यानी कि गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। सेकेंड पिलर है इसका गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। थर्ड पिलर है गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड फोर्थ पिलर है इसका गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज। अब अगर हम उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारा आता है अपन सरकार। अपनी सरकार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पहले अगर मुझे अपना कोई भी करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, डोमिसाइल बनाना है, तो मुझे लाइन पे, दफ्तरों की लाइन पे लग के वो चीज़ प्रोसेस करनी पड़ती थी। लेकिन अब इसे आसान बनाने के लिए अपन सरकार के थ्रू मैं यह चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं गवर्नमेंट टू सिटीजन्स का एक दूसरा उदाहरण लूँ तो उसमें आता है ITR फाइलिंग का। पहले ITR फाइलिंग के लिए भी आपको प्रोसेस बहुत लंबी होती थी, पर अब यही चीज़ ITR मैं ईजिली फाइल कर सकती हूँ गवर्नमेंट वेबसाइट से, पोर्टल से। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट टू बिजनेस के बारे में बात करूं या कॉरपोरेट के बारे में बात करूं तो कॉरपोरेट टैक्स भी अब इजीली फाइल हो सकता है। तो यह एक ऐसी सर्विस है, ई गवर्नेंस एक तरह से एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है जहां पे आपको चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक ऑप्टिमम यूज़ होता है, यानी कि एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम इसे बोलेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर मैं इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो आपने सुना होगा डिजी लॉकर, आधार इनेबल्ड सिस्टम एंड ITR फाइलिंग एक्सेट्रा and GST. These are the aspects which are covered by e-governance. This is very relevant. Thank you so much.